टुडे वी विल डिस्कस करोजन। करोजन होता क्या है कि कुछ भी मेटल के ऊपर अटैक हो जाए मॉइस्चर, एसिड या एयर की वजह से, तो उससे क्या है, मेटल ख़राब हो जाता है, उसको कहते हैं करोड हो गया। मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, एयर एंड इट इज़ सेड टू बी करोड। और इस फिनोमिना को कहते हैं करोजन। कई बार आपने देखा होगा कोई आयरन की चीज़ बाहर पड़ी रह जाती है तो उस पर रेडिश ब्राउन फ्लेक्स से बन जाते हैं। तो ये रेडिश ब्राउन फ्लेक्स या पाउडर है, इसको रस्ट कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला Fe2O3XH2O। कई बार कुछ लोगों के आयरन के गेट होते हैं, उन पे रस्ट लग जाता है। बाय चांस तवा वगैरह कोई आयरन की चीज़ ऐसे पड़ी रह जाए जहाँ पे एयर भी है, मॉइस्चर भी है, वहाँ पे भी रस्ट लग जाता है। कोई आयरन के यूटेंसिल्स हैं, उनको भी रस्ट लग जाता है। ठीक है, सो मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ मेड अप ऑफ आयरन, तो उन पे हल्का सा अगर नहीं ध्यान देते तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं ये फ्लेक्स। ये इसका मतलब है कि मेटल आपका ख़राब हो रहा है, आयरन ख़राब हो रहा है। और सिल्वर, चांदी की चीज़ें पड़ी रहती हैं, काली पड़ जाती हैं। रीज़न है कि वो उनका रिएक्शन हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड से जो एयर में है, तो सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। फिर उसके बाद कॉपर की चीज़ें, कॉपर के बर्तन या कॉपर के स्टैचूज़ आपके कोई घर में शो पीस पड़े हुए हैं, अगर आपने नहीं ध्यान दिया, उनकी नहीं केयर की, उनके ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते हैं। तो उसका रीज़न है कि उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक कंपाउंड बन जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन पैच बनते हैं। राइट, और ये बेसिक इन नेचर होता है। ये समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एमसीक्यूज, व्हाट इज द नेचर ऑफ corrosion, the substance that corroded the copper या that is formed due to corrosion in copper, वो बेसिक होता है। अदरवाइज ऑल ये भी सल्फाइड्स एंड दिस ऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे कि व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट फॉर रस्ट। हमने यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, सी दैट A, B एंड C, राइट। तो A में क्या है, एयर भी है और वाटर भी है। B में हमने बॉइल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर लिया है, जिसको अच्छे से बॉयल कर दिया, उसमें से एयर निकाल दी है हमने। वो वाटर नेल्स में डाला और उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर लगा दी ताकि वहाँ जो एयर है वो पास ना करे वाटर में। तीसरी टेस्ट ट्यूब जो कि सी है, उसमें हमने वाटर नहीं लिया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में नेल्स डाल दिए। अब किस में रस्ट होगी, ए वाले में रस्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट हैं, एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट हैं। बी में कोई एयर नहीं है वाटर में, सी में एयर इज ड्राई, कोई मॉइस्चर नहीं है। तो आयरन नेल किस में रस्ट होगा, ए वाले में, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, एयर भी है और वाटर भी है। सो मेन रिक्वायरमेंट फॉर रस्ट इज, मेन कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग इज एयर एंड मॉइस्चर। अब ये है कि इस करोजन से बचा कैसे जाए, क्योंकि करोजन एक बार ही हो गया तो उसको हम वापस मेटल में, सही वाले में नहीं ला सकते। हाँ, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसको प्रिवेंट कर सकते हो पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीजिंग करके। जैसे मशीन पार्ट्स हैं उनमें ग्रीज लगा दी जाती है, एक तो फ्रिक्शन उसमें कम हो जाता है और एक रस्टिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऑयलिंग कर देते हैं सब चीज़ों को। तो यूटेंसिल्स भी होते हैं कई, उनको हम हल्का सा ऑयल लगा के रख देते हैं ताकि उनके
रस्ट ना लगे। जब हमने खाना बनाना है तो उसको वॉश दोबारा कर लिया और यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे रस्ट नहीं लगेगी। पेंटिंग, जैसे आपके गेट हैं बाहर, इन ओपन गेट लगे हुए हैं बाउंड्री वॉल में, तो उनको पेंट किया जाता है, ठीक है। कोई पिलर्स हैं आयरन के, उनको पेंट कर दिया जाता है। झूले वगैरह होते हैं पार्क में, उनको अच्छे से पेंट किया जाता है ताकि उनको रस्ट न लगे। फिर बड़ा इम्पॉर्टेंट मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन है जिसमें स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए एक थिन लेयर ऑफ जिंक उन पे लगा दी जाती है, और जो है गैल्वेनाइज आर्टिकल्स होते हैं ना, उनको रस्ट नहीं लगती अगर जिंक कोट कहीं ब्रोक भी हो जाए, टूट भी जाए। तीसरा मेथड है अलॉइंग। अलॉइंग बहुत ही अच्छा मेथड है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। जैसे आयरन कभी भी हम प्योर स्टेट में नहीं यूज़ करते, क्योंकि प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है और आराम से स्ट्रेच हो जाता है जब उसको गर्म करें। इवन जैसे धूप लग रही है तो गर्म हो ही जाएगा, खुद वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो आयरन में अगर कार्बन मिक्स कर दी जाए अबाउट 0.05%, तो ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर आयरन में निकल एंड क्रोमियम मिक्स कर दिया जाए तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। इस ढंग से प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की हम चेंज कर सकते हैं अगर उसमें कोई और सब्सटेंस मिक्स करें। सब्सटेंस मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन आयरन में मिक्स किया, दैट इज कार्बन इज नॉन मेटल। निकल एंड क्रोमियम आर बोथ आर मेटल्स। तो अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो से ज़्यादा मेटल्स का, मेटल या नॉन मेटल का। इसको कैसे बनाते हैं? पहले तो प्राइमरी मेटल को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें दूसरा एलिमेंट मिक्स करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, फिर उसको कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर पर। अब मेटल है मरकरी। मरकरी का अलॉय है अमलगम। याद रखना बच्चों, मरकरी का अलॉय अमलगम। ये बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। नेम द अलॉय ऑफ मरकरी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज ऑलवेज लेस देन प्योर मेटल। और फिर उसके बाद है ब्रास, जो कि अलॉय है कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज, जो कि अलॉय है कॉपर एंड टिन का। दीज आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो कॉपर है इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सोल्डर, ये अलॉय है लेड एंड टिन का। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और यूज़ किया जाता है वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग नेचुरली भी हो जाता है, ठीक है। एक ना थिक लेयर ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम का बर्तन है या एल्युमिनियम की चीज़ है, उसके ऊपर थिक लेयर ऑक्साइड की बन जाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। और ये जब कोट बन जाता है तो ये इसको एल्युमिनियम को फर्दर उसको बचाता है ताकि वो उसमें और ऑक्सीडेशन ना हो और वो नीचे का एल्युमिनियम सेफ रहे, ठीक है। जो हमारे को बर्तन वगैरह में मिलते हैं मार्केट से, वो जनरली एनोडाइज होते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल।